हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 8 है और आज हम चार्ज पार्टिकल के हेलिकल पाथ को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर पाथ का केस भी डिस्कस कर लिया था और वो केस भी डिस्कस कर लिया जिसमें पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और फिर बाहर निकलता है। तो उस कंडीशन में टाइम स्पेंड क्या होगा और उसका जो है एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा, तो वो भी सब हमने केस डिस्कस किए थे। तो हेलिकल पाथ में हम वन बाय वन केस डिस्कस करते हैं। सपोज पहले अपन लेते हैं चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो तो क्या होगा, फिर लेंगे नेगेटिव हो तो क्या होगा। तो पॉजिटिव का एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले है, मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। क्वेश्चन में गिवन है कि एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है P जिसकी वैल्यू 2.5 टेस्ला है। इस फील्ड में V यानी कोई चार्ज पार्टिकल V स्पीड से वर्टिकल डायरेक्शन से यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल पर ट्रेवल कर रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से 60 डिग्री पे जा रहा है। क्लियर। तो आपको फाइंड आउट करना है कि इस चार्ज पार्टिकल की रेडियस क्या होगी, इसका टाइम पीरियड क्या होगा और इसकी पेज क्या होगी। तो हमारा सबसे पहला काम रहेगा कि हमें थीटा निकालना है। क्या ये थीटा है? नहीं, इट इज़ नॉट थीटा। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से अगर अपने को थीटा निकालना है तो 90 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा हमारे लिए क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अब देखते हैं कि क्या इसका पाथ हेलिकल है कि नहीं है। मैंने लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर्स में बताया भी था आपको कि अगर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एनी अदर देन 0, 90, 180, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में पाथ हेलिकल होगा। और यहाँ पर कितना है एंगल, 30 डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी पाथ हेलिकल होगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि पाथ हेलिकल होगा। अब हेलिकल होगा तो कैसे चलेगा, कहाँ जाएगा, अब उसको देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लेंगे। ये हो जाएगा x डायरेक्शन में कंपोनेंट और ये हो जाएगा y डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो ये है v cos थीटा, v cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू v sin थीटा। ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा बेटर लैंग्वेज रहेगी कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, कि हमें उसी कंपोनेंट से मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है या परपेंडिकुलर है। तो ये जो कंपोनेंट v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, इस कंपोनेंट के कारण इस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज v और b एक ही डायरेक्शन में है, थीटा 0 तो मैग्नेटिक फोर्स 0। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट में, वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ रहा है जो कि v sin थीटा है, b के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और वो किस डायरेक्शन में लगेगा वो अपन देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये v sin थीटा कंपोनेंट है ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो v क्रॉस b की डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, तो ये v क्रॉस b। तो v क्रॉस b कहाँ है, अंदर की ओर है, तो v क्रॉस b अंदर की ओर है। ठीक है, इसका मतलब इसमें अंदर की ओर फोर्स लगेगा। तो अगर ये कंपोनेंट नहीं होता v cos थीटा, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये उसको ऐसे वर्टिकल पाथ में इस तरह से घुमाता रहता। ठीक है, अगर v cos थीटा नहीं होता तो। लेकिन v cos थीटा है तो इसका काम इसको आगे लेके जाना है, और जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसका काम इसको सर्कुलर पाथ में घुमाना है। तो अगर दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो इस तरह से ये आगे चलता हुआ जाएगा, हेलिकल पाथ में इस तरह से वो आगे जाएगा, यानी सर्कुलर मोशन भी होगा और एक्सियल मोशन भी होगा। तो ओवरऑल इसका पाथ क्या हो जाएगा, हेलिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका ओवरऑल पाथ है, नेट पाथ जो है वो इस तरह से रहेगा और ये हेलिकल पाथ में ऐसे आगे जाएगा। तो हेलिकल पाथ हो गया तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला हम डिराइव कर ही चुके हैं। हेलिकल पाथ के लिए क्या होता है भाई, रेडियस r इज इक्वल टू m v sin थीटा बोलते हैं हम। v sin थीटा का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट vy, जो भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो यहाँ आएगा। तो इट इज़ mv sin थीटा डिवाइडेड बाय qb। तो मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता है 1.67 10⁻⁻27 होता है, v की वैल्यू पता है, थीटा पता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन पता है हमें, सेम एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19।
और मैग्नेटिक फील्ड आपको टेस्ला में दिया हुआ है। तो ये सारी वैल्यूज़ आप रख के सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इसका डायरेक्टली ऐसा करता हूँ, रिजल्ट आपको बता देता हूँ। कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मैं आपके पार्ट पे छोड़ रहा हूँ, बिकॉज मुझे तो छूट है बट आपको छूट नहीं है। आपको कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम में आपको खुद कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, सेल्फ कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ेगा और कैलकुलेशन में एरर होने का चांस उतना कम रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर शेयर कर देता हूँ। जो आंसर है इसका रेडियस हमारा आएगा, हाँ इसका आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स अगर हम ये जो आंसर है इसका आंसर पहले तो आएगा मीटर में, तो मीटर में होगा 0.03 मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो हो गया इसका काम। अब उसके बाद में देखते हैं हम टाइम पीरियड का। चलिए अब नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? टाइम पीरियड तो कहीं बदलने वाला नहीं है, कोई दुनिया कहीं से कहीं चली जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे सर्कुलर पाथ बने, हेलिकल पाथ बने, कोई भी केस बने, टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। तो टाइम पीरियड को कोई नहीं चेंज कर सकता। इनटू मास, मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता है 1.67 इंटू 10 पावर -27 होगा, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पावर -19 इंटू 2.5 टेस्ला। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे, तो फिर मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। कैलकुलेशन आप लोग खुद करना, चेक करना, पॉज करके कैलकुलेशन कर लो फिर चेक कर लो। इसका आंसर मिलेगा हमें 2.52 इंटू 10 पावर -8। तो ये हो गया है 2.52 इंटू 10 पावर -8 सेकेंड। ठीक है, तो आर का काम हो गया है, टी का काम हो गया है। पिच, पिच होता है v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड। v cos थीटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट v cos थीटा। ओके, तो v कितना है 1.5 इंटू 10 पावर 7। cos थीटा मीन्स cos 30 विच इज़ √3/2 एंड t टाइम पीरियड अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो ये आ गया टाइम पीरियड। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो मैं आंसर इसका आपको शेयर कर देता हूँ। इसका आंसर आएगा 0.326 मीटर, ऑलमोस्ट 0.326 मीटर। फिर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो 32.6 सेंटीमीटर के आसपास का इसका पिच रहेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप इसको कर लेना। तो ये हुआ पॉजिटिव चार्ज का केस। अब हम केस 2 की बात करते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए अब आता है केस 2। जब चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो क्या होगा? इफ चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा? सपोज इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन है। अब इस केस में क्या दे रखा है कि -q कोई चार्ज पार्टिकल है, ये इसी डायरेक्शन में इसी स्पीड से जा रहा है, इसी मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। तो b भी चेंज नहीं है, v भी चेंज नहीं है, केवल पार्टिकल चेंज है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखो वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेलोसिटी इधर है तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा। ये कंपोनेंट इसको आगे लेके जाने की कोशिश करेगा और इस कंपोनेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और वो मैग्नेटिक फोर्स को सर्कुलर पाथ में घुमाएगा और ये आगे लेके जाएगा। तो उसका भी मोशन सिमिलर है, इसी डायरेक्शन में है, हेलिकल पाथ। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क है आपका प्लेन ऑफ रोटेशन का, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कैसे लगेगा देखते हैं। तो ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया मैग्नेटिक फील्ड के, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया है। तो अगर हम ये पॉजिटिव चार्ज होता तो v क्रॉस भी अंदर की ओर होता, बट ये नेगेटिव है तो ये बाहर की ओर हो जाएगा। इसका मतलब बाहर की ओर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से मूव करता हुआ जाएगा और प्रोटॉन है तो इस साइड से ऐसे करता हुआ जाएगा। बस ये डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। बाकी इसमें जो रेडियस निकालने का फॉर्मूला है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मास इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो वैल्यू में ज़रूर चेंज आएगा, बट रेडियस के फॉर्मूले में, पिच के फॉर्मूले में, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। मास चेंज होने की वजह से वैल्यू में फ़र्क आएगा, वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। और सेंस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से करता हुआ जाएगा हेलिकल पाथ,
और प्रोटॉन इस साइड से ऐसे हेलिकल पाथ करता हुआ ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो उससे आप ध्यान रखना कि वेलोसिटी पे प्लस माइनस चार्ज पार्टिकल का फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि माइनस क्यू चार्ज लिया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, नहीं, फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, और आर टी और पिच के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि दोनों का चार्ज सेम होता है। नेगेटिव चार्ज अगर मान लीजिए जो भी चार्ज है वो वैल्यू पुट कर देंगे, बट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, वैल्यू में चेंज होगा। ओके, चलिए ये तो एक केस हो गया, दो केस हमने पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल के कर लिए हैं। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्पीड और अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में है और थोड़ा डायरेक्शन भी इस बार चेंज करके देख लेते हैं तो क्या होगा। सपोज मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, और ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है बी वेक्टर इज इक्वल टू 10 जे टेस्ला। जे का मतलब है वाई डायरेक्शन में काम कर रहा है और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल, सपोज ये कोई चार्ज पार्टिकल है Q, ये 6I माइनस 8J इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। तो वेलोसिटी भी आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड भी आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। सिमिलरली वहाँ पर वही बात करना है, हमें फाइंड आउट करना है रेडियस एंड टाइम पीरियड एंड पिच। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इसका वेक्टर डायग्राम यहाँ पर इस वेक्टर से अगर हम बताना चाहें कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, तो देखो आई जो है ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा और जो जे का कोफिशिएंट है वो वाई कंपोनेंट होगा। तो यहाँ से अगर हम वी एक्स निकालें तो वी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट 6 इंटू बाहर ये है 10⁻⁷, इसको ले लेंगे साथ में, मीटर पर सेकेंड, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, माइनस का 8 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, माइनस साइन यहाँ कितना इंडिकेट कर रहा है कि डाउनवर्ड में है, माइनस जे है, क्योंकि जब प्लस जे ऊपर होता है तो माइनस जे माइनस वाई डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड तो है ऊपर की ओर और ये वी एक्स है। अब जो वी एक्स है वो बी के परपेंडिकुलर है, ये ध्यान रखना, क्लियर, बिकॉज वी वर्टिकल है, जो आपका बी है ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो इसका वी वाई कंपोनेंट नीचे की ओर है, तो वी वाई कंपोनेंट नीचे की ओर है, तो ये है। ठीक है, तो वी क्या है, वी वाई नीचे की ओर है और वी एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वी वाई बी के एंटी पैरेलल है, तो इसका मतलब इस वी वाई के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वी वाई के कारण इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज वी वाई और बी एंटी पैरेलल है, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वी एक्स। वी एक्स बी के परपेंडिकुलर है क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, वी क्रॉस बी से निकाल लेते हैं, तो वी से बी की ओर करेंगे तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक फोर्स इसको इस प्लेन में ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर वी वाई होता ही नहीं, केवल वी एक्स होता तो इस तरह से घूमता रहता, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वी वाई नीचे की ओर है, इसीलिए इसका मोशन ऐसे से भी होगा और नीचे भी आएगा, तो अल्टीमेटली ये हेलिकल पाथ वर्टिकल प्लेन में रहेगा। तो इस पे फोर्स तो बाहर की ओर लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है और नीचे भी जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा भाई, ये इस तरह से नीचे आता हुआ मोशन करेगा, नीचे आएगा वी वाई के कारण और सर्कुलर पाथ में रोटेशन कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स के कारण, तो कंबाइंड पाथ इसका हेलिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होगी इसकी और बाकी वैल्यूज़ में तो कोई इशू नहीं है। सपोज हमें निकालना है आर, तो अब हम आर निकालते हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एम वी साइन थीटा। अब वी साइन थीटा का मतलब वहाँ पर हमारा जो डेरिवेशन किया था वो क्या था, बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट,
यहाँ पर बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी एक्स है, तो अब हम लेंगे एम वी एक्स डिवाइडेड बाय क्यू बी। ये ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूज़न मत होना। एम इंटू वी, जो वी है यहाँ पर, ये वी का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो हम यहाँ पर लेंगे। ओके, तो उसके बाद वैल्यूज पुट करके हम निकाल लेंगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। कर लोगे सॉल्व? तो मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, यू शुड सॉल्व इट। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड का तो फॉर्मूला वो है, चाहे कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, उसका डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्पीड से फ़र्क नहीं पड़ता, 2πm डिवाइडेड बाय क्यू बी। अब हम पार्टिकल मान लेते हैं प्रोटॉन पार्टिकल है। प्रोटॉन पार्टिकल का मास हमें पता है 1.67 10⁻⁻27 होता है। मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है, स्पीड का एक्स कंपोनेंट आपको दे रखा है, वो यहाँ काम आएगा, और यहाँ पर केवल मास और चार्ज काम आएगा। चार्ज क्या होगा? 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ से हमें टाइम पीरियड भी निकल जाएगा। और पिच की बात करेंगे तो पिच इज इक्वल टू पैरेलल कंपोनेंट या एंटी पैरेलल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो वी कॉस थीटा हमने डेरिवेशन में किया था, इसका वो क्या था? वो था मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या उसके अपोजिट कंपोनेंट। ठीक है, पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर वो कंपोनेंट कौन सा है? वी वाई है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसमें और कोई कन्फ्यूज़न मत रखना। तो वी वाई इंटू टी है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर वर्टिकल डायरेक्शन में हो या हॉरिजॉन्टल में हो या इंक्लाइंड हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो केवल उस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कंपोनेंट निकालना है और परपेंडिकुलर निकालना है। रेडियस में उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा और पिच में उसके अलोंग कंपोनेंट आएगा, बस। ठीक है, टाइम पीरियड का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं वेलोसिटी से, तो उसका कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके साथ में वाइंड अप करेंगे आज का। तो एक हमने केस लिया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, एक में वर्टिकल में है। अब थर्ड केस लेते हैं, एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। सपोज अब के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है, तो क्या होगा? तो सपोज ये फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है। ठीक है, इसको हमने क्रॉस से शो किया है, वो हम करते ही हैं। आपको पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर होता है तो उसे हम क्रॉस से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। इसमें कोई चार्ज पार्टिकल, सपोज ये रहा, ये कोई प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है। ये वी वेक्टर इज इक्वल टू v1i प्लस v2j से ट्रेवल कर रहा है इस प्लेन में। तो हमें वही फाइंड आउट करना है, फाइंड आर एंड टाइम पीरियड एंड पिच, ये सब चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे भाई? तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है। अब कैसे निकाले भाई? ये v1 क्या है? इसका x कंपोनेंट ये v1 है, और ये y कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या है? v2 है। तो अगर हम देखें इसमें, ये v1 है, ये v2 है और ये b है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो v1 भी परपेंडिकुलर है, v2 भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट स्पीड है वो भी इसके परपेंडिकुलर होगी। इनका रिजल्टेंट स्पीड मान लो यहाँ आ रही है, तो ये b के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ना तो v1 का कोई कंपोनेंट आएगा b के अलोंग, ना v2 का कंपोनेंट आएगा b के अलोंग। इसका मतलब कि जो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, यानी हमारे इस केस में थीटा क्या है? 90 डिग्री है। आया समझ में? क्योंकि v1 यहाँ है, v2 वहाँ है और b अंदर की ओर है, तो v1 से b के बीच का एंगल 90, v2 से बीच के बीच का एंगल 90। तो इसका मतलब दोनों से ही जब 90 डिग्री हो गया है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहा है, तो थीटा 90 डिग्री हो रहा है। तो ऐसे केस में वो प्योरली सर्कुलर मोशन करेगा, हेलिकल मोशन करेगा ही नहीं। तो हेलिकल मोशन नहीं करेगा तो क्या होगा? रेडियस तो होगी, बिकॉज सर्कुलर मोशन कर रहा है, टाइम पीरियड होगा, लेकिन पिच नहीं होगी। ठीक है, पिच 0 होगी। तो इस कंडीशन में
जो पार्टिकल का हेलिकल मोशन नहीं होगा, तो ओनली क्या रहेगा, सर्कुलर मोशन। तो ओनली सर्कुलर मोशन विल बी देयर बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आर तो आएगा यहाँ पर, एम वी आएगा, एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। वी क्या है, इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट स्पीड, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ठीक है, पार्टिकल प्रोटॉन हम मान लें तो उसका मास हो जाएगा, उसका चार्ज मिल जाएगा। टाइम पीरियड 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी, सेम फॉर्मूला है, और पिच इज इक्वल टू 0। ठीक है, पिच हमें मिल गया है 0, पिच होगा नहीं बिकॉज हेलिकल मोशन ही नहीं होगा। क्लियर? तो ये आप ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और वेलोसिटी की डायरेक्शंस क्या है। तो हमें तो केवल वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेना होता है। तो आज हमने ये हेलिकल पाथ के कुछ केसेस कर लिए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ थ्योरी पोर्शन करेंगे और फिर बाद में उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो आई विल अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू।